क्या फिस्टुला का छाछूत ट्रीटमेंट हम लोग बिना एमआरआई के नहीं कर सकते? जब तुम कहीं जाते हो तो उसका एड्रेस लेके जाते हो कि ऐसे ही जाते हो? एड्रेस लेके जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही जब हम लोग छाछूत का ट्रीटमेंट करते हैं किसी फिस्टुला के पेशेंट का, तो इसको हम लोग बोलते हैं एमआरआई गाइडेड फिस्टुला ट्रीटमेंट। हम लोग बेसिकली जो फिस्टुला होते हैं उसका सही एड्रेस जो छुपा होता है वो उसकी इंटरनल ओपनिंग में होता है। अगर हम लोगों को सटीक इंटरनल ओपनिंग का आइडिया हो जाएगा तो हम लोग अपने फिस्टुला को ठीक कर लेंगे, और अगर हम उसको मिस कर गए तो हमें फिस्टुला में रिलैप्स के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो फिस्टुला का ट्रीटमेंट होता है उसमें इतना ज्यादा रिकरेंस होता है, इतना रिलैप्स होता है कि पेशेंट बिल्कुल परेशान हो जाता है। कई बार एक दो बार, तीन बार या और मल्टीपल टाइम भी अटेम्प्ट लोग करते हैं फिस्टुला को ठीक करने का, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी चीज को मिस कर देते हैं। ऐसे ही जब हम लोग एमआरआई गाइडेड फिस्टुला ट्रीटमेंट करते हैं तो ये एक तरह की मैपिंग ऑफ द जो हमारा एनल फिस्टुला है वो होती है। हम अपने एनल फिस्टुला को पूरी तरह मैप कर लेते हैं, और इसके साथ जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं वो हम लोग और ज्यादा इसके बारे में डिटेल कलेक्ट कर लेते हैं। जो फिस्टुला होता है, जितने भी फिस्टुला होते हैं उसमें हर फिस्टुला के केस में एक नया पैटर्न, एक अलग पैटर्न होता है। कभी भी हम लोग किसी एक फिस्टुला के केस को दूसरे फिस्टुला के केस से रिजेंबल नहीं कर पाते हैं। एमआरआई में हमको सबसे अच्छी चीज क्या होती है, जो एमआरआई का क्लासिफिकेशन है, सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी का क्लासिफिकेशन, उसमें इन्होंने इतनी साइंटिफिक स्टडी चीजों की करी है कि उसमें फिस्टुला को ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक डिवाइड किया गया है और सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। हम लोग को जो ट्रैक होता है उसकी लेंथ पता चल जाती है, इंटरनल ओपनिंग का सटीक हम लोग को पता चल जाता है, एक्सटर्नल ओपनिंग हम लोग को दिख ही रही होती है। कई बार हम लोग को कुछ फिस्टुला ऐसे भी ट्रीट करने होते हैं जिसमें इंटरनल ओपनिंग तो प्रेजेंट होती है लेकिन एक्सटर्नल ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती है, तो वहां पे हम या तो वेट करें, फिस्टुला में कन्वर्ट होने की कोशिश करने देखें उसको, या एक बड़ा सा कई बार वहां पे इंटरस्फिंक्ट्रिक या एक्स्ट्रास्फिंक्ट्रिक एब्सेस बन जाता है। तो हम लोग इसमें वेट नहीं कर सकते हैं, जैसे ही हमको पता चले हम लोग इंटरनल ओपनिंग से रिट्रोग्रेड प्रोबिंग के थ्रू अपने फिस्टुला को ठीक कर सकते हैं, जिसमें अभी तक एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं बनी थी। इसके साथ साथ में जो हमारा ट्रैक है उसकी हम लोगों ने लेंथ देख ली, फिर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ट्रैक है वो इंटरस्फिंक्ट्रिक है, ट्रांसस्फिंक्ट्रिक है, वो स्फिंक्टर का कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। क्योंकि फिस्टुला के पूरे ट्रीटमेंट में हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज ध्यान में रखनी चाहिए वो होता है जो हमारे स्फिंक्टर हैं उनको बचाना। हम जितना ज्यादा स्फिंक्टर को सेव करके चलेंगे, इनकॉन्टिनेंस के चांसेस उतने ही ज्यादा हम लोग मिनिमाइज कर लेंगे, उतने ही कम कर लेंगे। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा जो नुकसान होता है वो पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। अगर हमारी रेक्टल रिंग किसी तरह से कट गई है, वहां की मांसपेशियां बहुत कमजोर हो गई हम लोग के फिस्टुला के ट्रीटमेंट में, तो पेशेंट कभी भी मल को नहीं रोक पाएगा, मल को रोकने में बिल्कुल असमर्थ हो जाएगा। तो हमें किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट तो करना ही है, लेकिन उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन गिफ्ट नहीं करना है। हमें अपने पेशेंट को पूरी तरह सेव करके चलना है, ना वहां पे स्ट्रक्चर बनने देना है, ना स्टेनोसिस होने देना है। और जब हम लोग एमआरआई करा लेते हैं तो हम लोग को सेकेंडरी ट्रैक का भी पता चल जाता है, कोई रेमिफिकेशन होता है उसका पता चल जाता है, कोई छोटा मोटा एब्सेस पड़ा होता है उसका भी पता चल जाता है। और जो हम लोग सारा पूरी तरह से एक बार जब हम लोग पैटर्न समझ लेते हैं, कई बार कुछ हील्ड फिस्टुला ट्रैक भी पड़े रहते हैं, उनका भी हम लोग को आइडिया लग जाता है। कई बार पेशेंट को सिर्फ अपना कंफ्यूजन रहता है कि सर मैंने एक बार ऑपरेट कराया था लेकिन शायद मुझे आपकी दूसरी साइड में बन गया है या पहली साइड वाला ही ठीक नहीं हुआ है। तो वहां पे जो एमआरआई गाइडेड या ट्रीटमेंट होता है वो हमको पूरी सटीक उस चीज को एक्सप्लेनेशन करता है कि ये जो ट्रैक था जो कंफ्यूजन के फॉर्म में है, ये पूरी तरह से हील्ड ट्रैक है, ये ओल्ड स्कर है, ये कोई नया ट्रैक नहीं है। तो इस तरह से हम अपने फिस्टुला के बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट कर पाते हैं, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो छाछूत से हम लोग फिस्टुला का ट्रीटमेंट करते हैं उसमें सबसे कम रिकरेंस के चांसेस रहते हैं। और एक और सबसे जरूरी चीज है कि जब हम लोग किसी पेशेंट का एमआरआई कराते हैं तो अंदर कोई भी अंडरलाइंग डिजीज अगर पड़ी हुई है, कई बार हम लोग देखते हैं रेक्टल पड़े होते हैं या रेक्टल कार्सिनोमा है, उनका भी हम लोग को थोड़ा आइडिया लग जाता है। जो रेक्टल कार्सिनोमा होते हैं उनसे हम लोगों को इस तरह के फिस्टुला बनने के चांसेस भी रहते हैं। पता चला हम यहाँ पे जो फिस्टुला का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उस फिस्टुला की जो ओरिजिन हुई थी वो रेक्टल कार्सिनोमा से हुई थी। तो हम इस तरह के कैंसर के जो चांसेस है उसको भी हम लोग मिस ना करें, ताकि हम अपने पेशेंट, जिस भी पेशेंट का ट्रीटमेंट अपने हाथ में ले, उसको पूरी तरह से हम लोग
ठीक कर पाए।